पाकिस्तान की घंघोर बेइज्जती एज यूजुअल। मतलब गंदे अंडे मिलने जा रहे थे बहुत लोगों से, इन्होंने कोशिश करी अप्रोच करने की कि अफगानिस्तान से बात कर ले, श्रीलंका से बात कर ले, मुंह नहीं लगाया इनको। खुद बनाने गए थे, रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है, नकवी चीफ नहीं चीफ कहते हैं आजकल उन्हें, और वो गए थे वहां पे मिलने के लिए। आपका अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे बात करी उन लोगों ने, जहाँ पे जो उनके ऑफिशियल मेंबर्स है, प्लस आपके लंका के ऑफिशियल मेंबर्स है, उनसे बात करी। बीसीसीआई तो खैर मुंह भी नहीं लगाता है इनको। तो तीनों ने अब मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया कि हम ढाका नहीं आएंगे, शिफ्ट करो तो ही आएंगे। पर यहाँ पे डिबेट ये बन चुका है कि नकवी जी मान नहीं रहे हैं कि मैं तो ढाका से शिफ्ट नहीं करूंगा, तो एशिया कप होगा तो होगा कैसे अब? नकवी जी क्या बांग्लादेश में जाके भीख मांगेंगे? ढाका में कराऊंगा। नहीं, वो ढाका जाके क्या करेंगे अब? मीटिंग ढाका में जब इंडिया ही नहीं है, जब इंडिया नहीं जाना चाहती ढाका, जब श्रीलंका नहीं जाना चाहती ढाका, जब अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते ढाका, जब शेख हसीना नहीं जाना चाहती ढाका, तो फिर ये जाके क्या करेगा मोहसिन नकवी वहां पे जाके ढाका? क्या ये वहां पे ठेला खोलने जा रहा है? क्या साइकिल रिक्शा चलाएगा? पूछना चाहता हूं। क्या ये वहां पे चद्दर डाल के चूड़ियों का बिजनेस शुरू करेगा? करना क्या चाहता है वहां जाके? बिकॉज इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा है। सीधी बात यही है कि इंडिया एशिया कप अगर करवाएगा तो अपने टर्म्स पे करवाएगा। पहले भी हमने करवाया था, अपने टर्म्स पे करवाया था, एंड वी हैव हेल्प्ड श्रीलंका एंड अफगानिस्तान क्रिकेट एंड इवन बांग्लादेश क्रिकेट टू अ बिग एक्सटेंट। बांग्लादेश तो एहसान फरामोश है। तो देखिए वो ये है कि वो पहले जिनसे उनकी जान छुड़ाई वो उन्हीं की गोद में जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैठ जाए। आपको बाद में पता चलेगा गोद खाली है। गोद में जब जाओगे तो वो तुम्हें दबोच लेंगे, पहले वो तुम्हें मारेंगे। खुद किसी गोद में वो छोड़ दीजिए, वो गोदी में बैठ सकते हैं उनकी, लेकिन क्योंकि बुद्धि उनकी खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एशिया कप होगा या नहीं होगा ये डिसाइड अब वैसे ही होगा कि या तो मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकल ठिकाने आ जाएगी, नहीं आएगी तो एशिया कप नहीं होगा। देखिए हमें तो वैसे भी हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलना ही नहीं। एशिया कप आपने करवाना है, आप इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, आप इनके बीच में करवा लीजिए। और अगर बांग्लादेश सुधरता है तो बांग्लादेश को बुला लीजिए कि चल बेटा तू भी आजा जमूरे। अदरवाइज अगर पाकिस्तान से खेलने की बात है तो आई थिंक पूरा कोई भी नहीं चाहता हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो, आर्थिक फायदा हो, इकोनॉमिक फायदा हो। हमने उनके साथ खेलना ही नहीं है, तो बनता नहीं है। लेकिन यस, जैसा आप बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है, जो अब लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ये लोग चाह रहे हैं कि ढाका मीटिंग ढाका में शेड्यूल थी। हाँ, ढाका में हमने बोला नहीं आ रहे। हाँ, हमने बोला नहीं आ रहे। तब से ये जो है सिर्फ लंगूर की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमने अपना स्केड्यूल बनाना है, हम तो श्रीलंका के साथ बना लें सीरीज, अफगानिस्तान के साथ बना लें। बीसीसीआई वांट्स एसीसी एजीएम वेन्यू शिफ्टेड फ्रॉम ढाका। मतलब वो ढाका में जो एसीसी की जो मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो बीसीसीआई बोल रहा है हमने नहीं करनी ढाका में, पसंद नहीं है हमें ढाका, तो हमने वहां पे नहीं करना, बॉयकॉट कर रहे हैं हम। बीसीसीआई वांट्स एजीएम वेन्यू टू शिफ्ट इट फ्रॉम ढाका, अदरवाइज इट इज कंसिडरिंग मिसिंग इट। मतलब वहां पे हम जाएंगे ही नहीं, अगर वहीं पे मीटिंग होती है तो हम जाएंगे ही नहीं। और श्रीलंका और अफगानिस्तान भी नहीं जाएंगे। तो अगर श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया ही नहीं जाएगी तो मोहसिन नकवी वहां पे जाके क्या शादियों में डांस करेगा? क्या वो सगन चुरा के वापस आएगा? आगे देखिए, आगे करेगा क्या? वो आगे देखिए, ढोलक पे चम्मच बजाएगा मोहसिन नकवी? करने क्या जा रहा है? पीसीबी एंड करंट एसीसी चीफ मोहसिन नकवी नो मूड टू चेंज द वेन्यू ऑफ द एजीएम. He even traveled to Afghanistan to convince them to attend the AGM in Dhaka, but reports suggest that it didn't help them much. देखिए अफगानिस्तान गया, बेइज्जती हो गई, तालिबान ने गुद्दी पे थप्पड़ मारा। तुम्हारा तो हमें शक्ल ही नहीं पसंद, निकलो यहाँ से, बांदर के मुंह वाला इंसान, निकलो यहाँ से। वो वहां से निकला भी रहा है कि हम दिखा रहा है हम बहुत तगड़े हैं, हम कर लेंगे। अबे तुम्हें जो तुम्हारे मुंह पे लात मार के दूसरा देश बना के, और वो भी इंडिया के बेहस्त चले गए, अब उनको जाके तुम दिखा रहे हो कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। ये चोर चोर मुसेरे भाई कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने यहाँ पर दे हैव पुट देयर फुट डाउन सेइंग कि नथिंग डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू ढाका, बिकॉज ढाका की जो बदतमीजियां चली हैं थोड़े टाइम में बांग्लादेशियों की, वो उनको सबक सिखाना बड़ा जरूरी था। और हमने इनको इकोनॉमिकली ऐसा तोड़ा है। अब इनका पहले तो इनके साथ जो सीरीज थी वो भी कैंसिल, ठीक है ना, तो अब इनकी अकल ठिकाने पे आ गई है कि बांग्लादेश को अगर हम वीकन करना चाहें तो बहुत वीकन कर सकते हैं और ख़त्म ही कर सकते हैं इस टाइम पे, तो उनके बुरे हाल है। सो अगर तो वो सुधरते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ढाका ढूका में कोई हमने जाके नाका नहीं उठाना, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इन लोग को बाहर ही आना पड़ेगा अगर इन्होंने एशिया कप करवाना है। और अगर ये नहीं करवाना, जैसे इनके तो अभी देखो शाहिद अफरीदी वगैरह रो रहे हैं कि हमसे मैच नहीं खेला, या अल्लाह ये क्या हो गया, एक दिन पहले हम तो पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, हम क्रिकेट को अलग रखते हैं। पहले जो तुम बकवास कर रहे थे तब क्या हो रहा था? पहले सोच समझ के बकवास करनी चाहिए थी ना। खैर
नुकसान इन्हीं का है। हाँ। दे ऑल्सो नो कि नुकसान इनका है। अगर एशिया कप नहीं होता इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया तो वैसे भी शेयर नहीं लेता अपना। पाकिस्तान जिसके पास आज की डेट में भीख मांगने के अलावा कोई चारा बचा नहीं हाँ। है, उनको अमेरिका ने उस टाइम पे, क्योंकि ईरान वाली वॉर थी इसराइल के साथ, तो उनको भीख भी दे दी, लेकिन वो भीख कितने दिन चलेगी यार, उनके 2 दिन में खा जाएंगे पॉलिटिशियन। इंडिया वर्सेस पब्लिक को तो फिर जूते ही पड़े। इंडिया पाकिस्तान के मैच से इतना इनको लग रहा है। देखो पहली बात तो एशिया कप का पैसा हम लेते भी नहीं है, हम बल्कि दे देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम वो शेयर लेते भी नहीं है, वो बाकी के पास चला जाता है कि हम कभी श्रीलंका को दे दें या कंट्रीब्यूट करते हैं बाकी जगहों पे, हमारे पास नहीं रहता, ये पॉलिसी है हमारी। रही बात इस मैच से जनरेट होने वाले रेवेन्यू की, जो हमने उस दिन भी देखा था, जो हम बात भी कर रहे थे कि 178 करोड़ और ऑलमोस्ट 200 करोड़ अराउंड आपका जनरेट होता है। जहां तक बात है इंडिया पाकिस्तान के मैच की, अगर ये नहीं होता, पहली बात तो बीसीसीआई के लिए पीनट्स है। एक आईपीएल मैच से सिर्फ ब्रॉडकास्टर का पैसा मैं उस दिन दिख रहा था कितना आता है, 150 करोड़ आता है सिर्फ ब्रॉडकास्टर का पैसा। सिर्फ ब्रॉडकास्टर 150 लेके आ रहा है एक आईपीएल मैच से। हमारे यहाँ 76-75 तो मैच होते हैं। को क्वार्टर में जियो ने इस बार जो ब्रॉडकास्ट किया आईपीएल, क्वार्टर में 581 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट। 600 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब 200 करोड़ पर मंथ का प्रॉफिट है सिर्फ जियो को। पहली बार कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट हॉटस्टार के साथ, मतलब उन्होंने टीवी और सारे राइट्स और जियो हॉटस्टार हो गया। सो क्वार्टर 1 में 581 करोड़, तकरीबन 600 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो देखो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की जहां तक बात है, बेचारे क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं, ह्यूमिलिएट हो सकते हैं, जलील हो सकते हैं। वैसे मैंने आपको 25 बार बता दिया, पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क बचा नहीं है, या वो अमेरिकन कॉलोनी उसको बोल सकते हैं आप, या आप चाइना का कोई वो तबेला बोल सकते हैं। चाइना का बंदर है, चाइना का बंदर, तबेला, जो मर्जी बोल लो, वहाँ पे जाके उन्होंने उनका बैंड ही बजाना होता है। सो बड़ी डर्टी थिंग्स हो गई हैं वहाँ, जिस तरीके से चाइना वगैरह और अमेरिका वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब क्या बोले यार, अब बोल सकते हैं बट वो बोल नहीं सकते क्या है वो। लेकिन चलिए अब जो भी है वो उनका अपना मसला है। बट जहां तक एशिया कप इज कंसर्न, देखो अगर फिर से मैं बोलूंगा, अगर ये वाला मैच कैंसिल आपने कराया है, अगर यहाँ पे उनके मुंह पे तमाचा मारा है आपने, तो आपको एशिया कप में पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपने एशिया कप कराना है, बायलैटरल कराना है, ट्राइलैटरल कराना है, आपने कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कराना है, विदाउट पाकिस्तान आपने जो खेलना है खेलो। बांग्लादेशियों को भी लात मारनी, उनको भी लात मारो, उनको भी सबक सिखाओ, बट इनके साथ खेलने कोई मतलब नहीं है। देखो रेवेन्यू वगैरह आप इंडिया जहां खेले, इंडिया आपस में खेल ले। मैं कह रहा हूं अगर आज की डेट में आप इंडिया की 2 टीम बनाओ ना और बोलो कि हम 5 दिन का टूर्नामेंट अनाउंस कर रहे हैं, भी लोग देखेंगे, पागलों की तरह देखेंगे लोग, जिनको चांस अभी नहीं मिल रहा, जो श्रेयस अय्यर वगैरह यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खिला दो इनको आपस में, उससे इंटेंस क्रिकेट ही नहीं हो सकता। तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये हमारे पैरों में गिर के भीख मांग रहे हैं और इनको अब पड़ेंगे तमाचे, पड़ने चाहिए। नहीं, जहां तक बात है आपका एशिया कप की, जो हम बात भी कर रहे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इंडिया का जिससे ही मैच करा लो, आप उस दिन ही बता रहे थे कि जब एक बार जिम्बाब्वे से मैच था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब भी हाउसफुल था उतना ही जितना इंडिया पाकिस्तान में था। सेम 90,000 1 लाख लोग आए हुए थे, 80,000 लोग थे। उनको कोई जरूरत का मैच था मेलबर्न में, इंडिया का किसी से ही मैच करा दो। इंडिया लंका से भी, इवन बात भी चल रही थी रिसेंटली, 1-2 दिन पहले की बात है, कि इंडिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत में है कि शायद वनडे सीरीज करा दें जी, जो वनडे सीरीज नहीं हो पा रही थी, जहाँ पे रोहित कोहली खेल लेंगे। तो रोहित कोहली आ गए, यही अपने आप में बड़ी बात है, लोग ज्यादा देख लेंगे कि चलो रोहित शर्मा, विराट कोहली वापस खेलने आ रहे हैं, बाहर में जाए इंडिया पाकिस्तान कौन देख रहा है फिर उसके बाद। लेकिन पता बात क्या है, फंसना यहाँ पे पेज इसलिए क्योंकि आपके अगले आने वाले 4 से 5 मैच शेड्यूल्ड है पाकिस्तान के साथ, जो आपने कर लिए। अब आप देखते हैं क्या होता है। पहले तो लेजेंड्स वाला मैच कैंसिल हो गया, वो तो खैर क्योंकि उसके ऊपर किसी का, उस पर तो प्लेयर की मर्जी थी ना, जैसे शिखर धवन ने खुद बॉयकॉट कर दिया। नहीं, लीग ने भी बोल दिया, एंड में लीग ने प्रेस लीग को बोलना पड़ा, उन्होंने तो बोला कि देखो हम तो हैप्पीनेस जनरेट करना चाहते थे, देखो व्हाटएवर इट इज, लेकिन लीग ने कैंसिल कर दिया ना मैच, करना पड़ा जो भी है, उन्होंने डिसीजन तो लिया, उन्होंने कैंसिल करवा दिया, खत्म। प्लेयर्स ने टेक लिया ना, शिखर धवन ने टेक लिया, प्लेयर्स का टेक आपको लगता है, यूसुफ पठान, सूर्या बोलेंगे अगर नहीं खेलना तो फिर क्या होगा? बात नहीं है, इधर प्लेयर्स का कोई सही नहीं है, यहाँ पे बीसीसीआई का ही सही है, यहाँ पे प्लेयर्स का कोई सही नहीं है, और ये बीसीसीआई का डिसीजन होगा अगर होगा तो, और बीसीसीआई से भी ज्यादा गवर्नमेंट का डिसीजन है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्लेयर्स को लेना देना नहीं, को प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। अगर आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि चलो जी वॉर हो गई, अब डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से शुरू करना है, क्रिकेट को एज अ डिप्लोमेटिक टूल आप लोग यूज करिए, तो फिर आपको खेलना पड़ेगा। बट अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, बीसीसीआई भी नहीं खेल सकती। बीसीसीआई ने हमेशा यही बोला है भाई कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव क्या है कि आप, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे। अब ये आईसीसी टूर्नामेंट है नहीं, ये है एसीसी का टूर्नामेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट। तो क्या यहाँ पर वही रूल लागू होगा? ये बीसीसीआई को भी देखना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, क्या ऐसे सेंसिटिव टाइम पे, जब अभी आप वॉर होके हटी है,
जो भी मर्जी थी, बट इट वाज अ प्रॉपर वॉर ओनली फॉर 2-3 कुछ days, हुआ है, right? बहुत कुछ So, हुआ है। और आपका इतना मतलब आपके दुश्मन का दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ है कि आप उसको जितना मर्जी पेल लो, जितना मर्जी समझते जलील कर नहीं लो, है। जितना मर्जी वो बैंकरप्ट हो जाए, जितना मर्जी वो बर्बाद हो जाए, जितना मर्जी उनके सामने एविडेंस हो कि वो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, बट वो दिमागी तौर पे आई थिंक इतने खत्म हो साइकोटिक चुके हो हैं। चुके हैं कि उन्होंने सुधरना भी नहीं है और उन्होंने उल्टी ही बात करनी है। उनको जितना मर्जी आप पेल लो, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, वो आज तक समझते 71 हम जीते थे और अभी आपने उनके इतने एयर बेसिस उड़ा दिए, वो जी हमने जहाज गिरा दिए। वो यही सिर्फ इसी लाइन पे चल सकते हैं और यही बेवकूफ़ी की बातें कर सकते हैं। सो यू आर डीलिंग विद एन एनिमी हु इज बेसिकली नॉट ओनली साइकोटिक बट ऑल्सो अल्ट्रा फुलिश, मतलब बिल्कुल ही दिमाग तो है ही नहीं, पैदल लोग है ही हैं। नहीं। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद ईच स्टेप दैट यू टेक। तो ये बड़ा कॉल है कि उनके साथ अभी क्रिकेट खेलना है कि नहीं खेलना है। पहली बात तो यार देखो, मैं उस दिन भी जब नितिन से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने कहा यार बार बार, क्योंकि पाकिस्तान ना एक ऐसी जगह रहा है, एक ऐसा देश रहा है जो कि पीठ पे छुराई घोंपता है हर बार। आप जितना मर्जी कर लो यार, हमेशा कुछ होता है। 1-2 महीने बात होती है कि नहीं जी चलो अब ठीक है, कोई बात नहीं, वापस ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, अभी भी हम क्रिकेट में इन्वॉल्व होंगे, खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर स्पोर्ट में खेलेंगे। ये फिर 1-2 साल रुक के कुछ कर देते हैं, फिर हम कोई बात नहीं थी, थोड़े 1-2 दिन बात करते हैं, 1-2 दिन बात करते हैं, फिर से वो आते हैं। पक्का स्टैंड लो ना आप। मैं आपको ग्रेट फिलोसोफर जीडी बख्शी जी की लाइन याद दिलाता हूँ जी कि ट्रस्ट अ डैश बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। नहीं, यू कांट ट्रस्ट। आपने देखा है ये शाहिद अफरीदी जिस तरीके से पहले भौंक रहा था लिटरली, राइट, जिस तरीके से जहर उगल रहा था, जिस तरीके से बकवास कर रहा था, इतना बड़ा झूठा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पैथोलॉजिकल लायर्स तो हैं पाकिस्तानी, लेकिन ये उनका ब्रांड एम्बेसडर है झूठ बोलने में। तो ये इतनी घटिया हरकतें कर रहा था, इतना जहर उगल रहा था, हम क्रिकेट में उनसे आगे हैं, हमसे 20 साल पुराना पीछे है इंडिया, पता नहीं कुछ भी बकवास कर रहा था। ठीक है, हमने ये हरा दिया, उनकी फौज हमसे मुकाबला नहीं कर सकती, हम ये नहीं कर सकते, बकवास कर जा रहा था। अब जाके वहां पे बड़ा ना, जब देखा कि मैच तो हुआ नहीं और बेइज्जती हो गई, अब जाके नहीं क्रिकेट तो होना चाहिए, एक गंदा अंडा है ये वो, सियासत नहीं। ये वो आदमी है जिसने आके जाके आसिम मुनीर को, पहली कंट्री है जो वॉर हारने के बाद प्रमोशन देती है। अगर हमारी कंट्री में हो जाता ना कि इतने एयर बेसिस पे अटैक हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती। पहली कंट्री है जिसने उसको फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को। चलो उसकी पार्टियां नहीं खत्म हो रही, पता नहीं कौन सी 3 दिन की उसने जंग ऐसी जीती है, वहां पे जाके शाहिद अफरीदी उसको किस कर रहा है। सही में, मतलब आसिम मुनीर को? मैं पागल हूं जो आसिम मुनीर को? हाँ जी, वीडियोस आई। क्या बोलूं ये यार, ये कैसे शौक है यार? इन्होंने लोग वो रमीज राजा के अलग शौक है, बाबर आजम के अलग शौक है। इन्होंने लोग हैं कि वो आसिम मुनीर को जाके पप्पी कर रहा है और गले पागल हो गया, वो पागल हो चुका काफी है। जीप हरकत है वैसे। वो भी खुश हो रहा आसिम मुनीर। क्यों? अबे क्या ये हासिल करने के लिए तुमने जंग करी थी, कर क्या रहे हो भाई तुम लोग, कैसे इंसान हो तुम लोग। सो शोएब अख्तर भी था उसके पीछे। अच्छा, उसने नहीं करी? उसने हाथ मिला के, रहा मैं निकल लूं, वीडियो ऑन है, यहाँ पे वीडियो एविडेंस मिल जाएगी लोगों को। आफरीदी तो जलील हो गए होगा, मुझे भी करवाया, वो निकल लिया चुपके से। लेकिन जो मर्जी है, मतलब इनकी घिनौनी हरकतें आप देखें, ये दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए, भूसा भरा हुआ पागल हो चुके हैं। सो अच्छा ही है, देयर शुड बी नो क्रिकेट विद देम। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बट अल्टीमेटली मुझे ये देखना है कि आप अनाउंस तो करो। देखो ये मैच का भी 1 दिन पहले आपने अनाउंस करा कि कैंसिल हो गया, ये पता नहीं था कि हो जाएगा, बोला हो रहा था ना, मैच ऑन था। तो तो आप एसीसी का जो भी डिसीजन है जल्दी डिसीजन लें। अब हमने ये सुना है ढाका में नहीं होगी मीटिंग, लेकिन मीटिंग होनी क्यों है? मतलब अगर मीटिंग की पॉसिबिलिटी है, अगर उन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया, लेट्स से ढाका से कोलंबो कर दिया, या लेट्स से काबुल कर दिया, तो काठमांडू कर दिया, जहां पे भी कर दिया, तो फिर आप मतलब मीटिंग में जाएंगे और आप खेलेंगे पाकिस्तान। अरे इनका दिमाग इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान से खेलेंगे, इंडिया तो के ये पास तो अजीब होस्टिंग बात राइट्स है, इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स है ना इस पर एशिया कप के। तो एशिया कप इंडिया में होना है, तो इनका दिमाग हिला हुआ है कि एशिया कप इंडिया में कैसे हो सकता है। इनका दिमाग इसलिए हिला हुआ है, और एसीसी का चेयरमैन है ना वो, इनका नकवी। नहीं देखिए, इनको इसलिए इंडिया दिमाग खराब में हो रहा कैसे हो सकता है? इंडिया में तो हो ही सकता है, पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना। नहीं, वो तो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया तो नहीं गई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। पाकिस्तान होस्ट नेशन होके भी इंडिया से खेलना है दुबई के अंदर। हम जीते भी, ये देखो 17 से कुछ जीते नहीं है ये लोग, ठीक है, इनको 8 साल हो गए कुछ जीते नहीं है, अगले 15 साल में भी ये लोग कुछ जीतने नहीं वाले। बट आज भी पागलों की तरह है, 152 152 नॉट आउट याद है तुम्हें?
वो वही करते रहते हैं। अफरीदी के हिट दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कहा, अभी अफरीदी इतना हिट। पेला है इनको, यार। इतना पेला है इनको। अभी इनको चैंपियंस ट्रॉफी में पेला, जो कि ये होस्ट थे, हाँ। दुबई बुला के इनको पेला वर्ल्ड कप कि में। तुम्हारी या किसी के जैसी आओ इधर। वर्ल्ड कप में इनको पेला 119 नहीं बने इनसे। ODI ओडीआई वर्ल्ड कप में इनको पेला, एशिया कप जो था तो ओडीआई वाला उस- उसमें इनको पेला, हर जगह पे पेला है। इनको इतना जलील करके रगड़ रगड़ के मारा है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपका जो कंपेटिटर है, कंपेटिटर तो नहीं मेरे ख्याल, ये तो वैसे Competitor क्या नहीं बोलूं, है। जो भी अपने आप को कंपेटिटर समझ रहा है, जो भी आपका दुश्मन है, दुश्मन इन द सेंस कि ये दुश्मन की इनकी हैसियत नहीं है, लेकिन चलो जो भी ये आप समझ रहे हैं अपने आप को, अगर आपसे कोई लड़ने आया है, अगर उसका दिमाग इतना खराब है कि उसको आपने तोड़ फड़ोड़ के मरोड़ दिया है, वो फिर भी लेट के बोल रहा है मैं जीत गया, देखा, तो फिर आप क्या करोगे? देखिए दोस्तों, हाँ, जीत चुके हैं हम, तो वही है फिर शाहिद अफरीदी, आसिम मुनीर। नहीं यार, मैं तो जेन्युइनली जब उसने बोला था ना अफरीदी का, मैं भी देख रहा था बयान, पता नहीं क्या उसने बकवासे करी एक तो दो कि सुपर चैट दिखा हर जगह जाके गंदा अंडा, भाई तू गंदा अंडा, सबसे ज्यादा तो तू ही है, और कौन है? और वो पता नहीं क्या करे जा रहे हैं इनके वाले कि नहीं जी अफरीदी डर गए, ये हो गया वो हो गया। देखिए वो क्या मैं तो बता खैर तो रहा हूँ कि फालतू की उनके बात पास है, बोलने को दिमाग कुछ से है हिल नहीं, गए। बेचारे पागल हो चुके हैं। जैसे ही मौका मिलता है, इनके एक्स क्रिकेटर जो इंडिया के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, वही यूट्यूब चैनल खोल के और इंडिया की तारीफें कर रहे होते हैं ताकि व्यूज़ मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए। खत्म। मुल्क को क्या समझाओगे भाई, क्या समझाओगे? खत्म तो है। तमीज़ से रहते, आगे बढ़ते लाइफ में। मुल्क अपना बेच दिया चाइना को, मुल्क अपना बेच दिया अमेरिका को, फिर भी बोलते पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा मुल्क को बचा ही नहीं। हाँ, क्योंकि बिक गया है।